दोस्तों, अगर आप भी अश्लीलता के जाल में फंसते जा रहे हैं और आपको इससे बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जानता हूँ कि यह तुम्हारी कोई पहली वीडियो नहीं है गलत आदत को छुड़ाने के ऊपर और ना ही आखिरी, लेकिन इतनी वीडियो देखने और समझने के बाद जो एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात हम सब मिस कर देते हैं, अगर आप समझ गए तो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और शायद इसके बाद फिर किसी और फालतू मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और गंदी आदत के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हर रोज बस एक ही वीडियो सर्च करते हो, देखते हो कि गंदी आदत कैसे छोड़े, कैसे अपनी इस लत को दूर करें। तुम वीडियो देखते हो, मैं किताबों की कहता हूँ, तुम वो भी पढ़ते हो। तुम हर तरीके की वीडियो देखते हो जिससे यह बुरी आदत छूट जाए और तुम अपने ऊंचे और बेहतर काम कर पाओ। और वीडियो देखने के बाद या वह किताब पढ़ने के बाद जो मैं या कोई और तुमसे कहता है, वो सब देखने के बाद तुम जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो यह है कि तुम पढ़ने और वीडियो देखने के बाद इस बात का इंतजार करते हो कि मेरा दिमाग अब सही चलेगा, अभी समझ चुका है कि इसे क्या करना है। और बैठकर नजारा देखते हो और देखते देखते यह फोन भी खुद उठा लेता है, सब काम करता है और फिर डोपामिन के लिए तुम्हें गंदे वीडियो पर भी ले जाता है। और तुम्हें सब होने के बाद अफसोस होता है कि यह सब मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बचाओ मुझे तो जरूरी काम करना है, किताब पढ़नी है, खेलना है, सिंगिंग करनी थी, स्टडी करनी थी, वह काम करना था जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन यह सब जानते हुए भी तुम अपने आप को वहां से हटा नहीं पाते, उस आदत से उठ नहीं पाते और पता होते हुए भी उसमें डूबते रहते हो। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम जो खुद के ऊपर, खुद के मन के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हो, यही हमारी और मेरी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग ना जाने किस उम्मीद में बैठे हैं कि अब तो सब सुन लिया है, हमने आचार्य प्रशांत जी को सुन लिया है, पवन भाई की वीडियो देख ली है, अब तो यह दिमाग हमें सही चीज की ओर ले जाएगा। नहीं, सही चीज के पास यह शरीर पहुंचता नहीं, हमें खुद पहुंचना पड़ता है। दोबारा सुन लो, ध्यान नहीं दे रहे हो ना मेरी बात पर। इधर उधर मत देखो, मेरी वीडियो के नीचे और जो वीडियो आ रही है उन्हें स्क्रॉल मत करो, ध्यान देना। दोबारा बोल रहा हूँ, सही चीज के पास हम अपने आप नहीं पहुँचते, हमें खुद पहुँचना पड़ता है। फिर चाहे तुम कितनी किताब पढ़ लो, कितने ही ज्ञानी, सही शरीर खुद कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। अब सवाल हो सकता है कि पन भाई, यह शरीर क्यों नहीं जाता सही चीज की तरफ? तो जवाब है कि भाई, उसके पास अपने काम हैं। उसे काम जन्म से ही प्रकृति ने दे रखे हैं। वह अपना काम ईमानदारी से करता है, एक दिन भी भूलता नहीं वो। उसके काम है कि अपने लिए खाना ढूंढना, सोने के लिए गुफा और प्रजनन के लिए कोई मादा शरीर। अब हुआ यह है कि इन तीनों चीजों में से उसे दो चीजें तो जन्म से ही मिल गई हैं, यानी आप सबको खाना और गुफा। गुफा यानी तुम्हारे माँ बाप का घर जो कि मिल गया है। तो अब बचा एक काम, मादा शरीर ढूंढना, और उसमें वो जी जान लगा ही देता है टेस्टोस्टेरोन का उबाल मारकर। या जब तुम इसे अपना काम नहीं देते तो यह अपना वो बचा हुआ रुका हुआ काम तुम्हें बताने लगता है। इसीलिए शरीर नहीं जाता सही चीज की ओर, क्योंकि प्रकृति में सही चीज और ऊंची चीज, ऊंचा जीवन नाम का कुछ होता ही नहीं। वहाँ ऊंचा जीवन यही होता है कि ज्यादा खाना हो, ज्यादा रहने के लिए बड़ी गुफा हो और ज्यादा प्रजनन के लिए ज्यादा मादाएं हो। बस प्रकृति में यही सबसे महान जीवन होता है। वरना क्या कभी देखा है तुमने किसी बंदर को स्ट्रेस में कि यार मुक्ति चाहिए मुझे, या 12वीं में नंबर अच्छे नहीं आए? नहीं देखा ना। वहाँ उन्नति माने बस ये 3 काम ही होते हैं। वहाँ यानी कहाँ? प्रकृति में। ज्यादा खाओ और गुफा माने ज्यादा सुख सुविधाओं की चीजें हो, समाज में इज्जत हो ताकि सब हमें कबीले में झुंड से निकाले ना, और मादा। बस तो तुम्हें क्या लग रहा है, उसके इतने काम होते हुए भी तुम उससे ऊंचे काम करने की उम्मीद रखोगे? अगर अब भी रख रहे हो उम्मीद अपने शरीर से कि ये वीडियो देखने के बाद सब ठीक हो जाएगा, जो जीवन चाहता हूँ वो जी पाऊंगा, ऊंचा जीवन तो भूल जाओ। तुम मूर्ख हो। फिर तुम्हें अपने 3 काम हो जो तुम्हें करने ही करने हैं, ना करें तो लाइफ खराब है, ठीक है? तो तभी तुम्हारा पड़ोस तुम्हें आकर कहे कि भाई मेरा एक काम कर दियो, तो सामने तो तुम जैसे तैसे उससे हाँ कर दोगे कि हाँ कर दूंगा।
पर क्या अपने उन 3 कामों के सामने तुम उस पड़ोसी के काम को महत्व दोगे? नहीं ना, यही काम हमारा शरीर करता है। वो कभी खुद की मर्जी से वो काम नहीं करेगा। खुद से जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग सकता है कि वह काम नहीं करेगा। खुद से जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि वह काम नहीं करेगा हमारा। हाँ, पर आप अधूरा समझ रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि शरीर हमारा काम नहीं करेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि वह तुम्हारे अंदर वह केमिकल भी रिलीज करेगा जिससे तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आएगी कोई काम करने के लिए, मन ही नहीं करेगा वह काम करने के लिए जो वाकई में तुम्हारे लिए सच में जरूरी है। अभी लग रहा होगा कि ओके, कोई बात नहीं, मैं अब खुद करवा लूंगा अपना काम इस शरीर से। तो कहने में आसान लग रहा होगा क्योंकि मेरी बात सुनते वक्त तुम्हारा वही शरीर, वही दिमाग तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, इसलिए तुम ये सब बोल पा रहे हो। लेकिन परसों ही तुम देखोगे कि यही दिमाग, यही शरीर आलस देकर हमसे हमारा काम रुकवा रहा है, सैट करवाकर डोपामिन लाइन नीचे गिरवा कर तुमसे बोल रहा होगा कि थोड़ा सोशल मीडिया चला लूं, बाद में कर लूंगा वो काम जो करने हैं। और सच में पता है तुम खुद से ही क्या कहोगे और तुम्हें क्या लगेगा कि यह सब तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि बाद में कर लूंगा। और जब मैं ही खुद से कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सच में ही बाद में कर ही लूंगा। पर यही बात हम भूल जाते हैं कि वो ब्रेन है, वो दिमाग है। अलग अलग दिमाग में केमिकल रिलीज करके हमारा मूड चेंज करता है और मूड के हिसाब से ही फिर विचार बनते हैं और विचार ही बाहर कोई कर्म बनकर हमारे सामने आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम सैड हो और आलस महसूस कर रहे हो और दिमाग में तुम डीजे वाले गाने याद कर रहे हो? होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। कभी होता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर रुलाने वाले केमिकल रिलीज कर रहा हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हो और तुम्हारे मन में पार्टी वाले गाने चल रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि दिमाग की गति नहीं है ऐसी। इसलिए जैसे मन में हार्मोन्स और केमिकल उत्सर्जित होंगे वैसे विचार हम करते हैं और जैसे विचार होंगे वैसे ही बाहर हम काम करते नजर आएंगे, भले ही वह काम छुपके से कर रहे हो या मन में। भले ही वह काम छुपके से सबसे छुपकर कर रहे हो या मन में ही कर रहे हो, पर कर्म होगा जरूर। हम सब सिर्फ केमिकल पर चलने वाले लोग हैं। जी हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है पर सच यही है। तुम सुन रहे हो मेरी बात सुनते वक्त एक अलग केमिकल जो तुम्हें मेरी बात सच लग रही है उसके लिए एक अलग केमिकल, मोटिवेट हो रहे हो अगर मेरी बात से उसके लिए एक अलग केमिकल। और मैं बोल रहा हूँ, बोलते वक्त जो फील करके बोल रहा हूँ उसके लिए एक अलग केमिकल। पर हम सबको क्या लग रहा है कि जो हम फील कर रहे हैं, मैं और तुम जो फील कर रहे हैं वह हमारा है, हम खुद ही फील कर रहे हैं। पर नहीं, और यही फील थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा जब यह वीडियो खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि दिमाग में कोई भी केमिकल स्टेबल नहीं रह सकता।